एक मतलब बीज को एक एक गुण दे रखा है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के कारण, संकरीकरण के कारण हमने उन गुणों को तोड़ दिया, खत्म कर दिया। क्योंकि हमें प्रोडक्शन चाहिए था, हमें उत्पादन ज़्यादा चाहिए था, तो हमने एक बीज को दूसरे बीज से क्रॉस करा के हमने जो उनकी ओरिजिनल गुणवत्ता थी, उन ओरिजिनल गुणवत्ता को हमने खत्म कर दिया। ठीक है, और नई गुणवत्ता ला दी, नई ला दी। और नई में क्या होता है ना, जैसे अब आप समझिए हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है ना, एक वैरायटी दूसरी वैरायटी से क्रॉस हो रही है। ठीक है, तो एक वैरायटी के दो गुण, जैसे ओरिजिनल गुण जो उस वैरायटी के पास है और एक ओरिजिनल गुण किसी दूसरे वैरायटी के पास है, हमने दोनों को क्रॉस करा के नई वैरायटी बना दी। तो दो गुण इसके आ गए, दो गुण इसके आ गए और दो नए गुण आ गए। ठीक है, तो वो नई वैरायटी बन गई। तो दो गुण उसके पहले के घट गए और इसके दो गुण घट गए। तो ऐसे करके हमारे जो ओरिजिनल गुण थे वो धीरे धीरे संकरीकरण होने से पता चला वो 50 बार क्रॉस हो गया। तो जो उसकी ओरिजिनल ताकत थी ना, वो पूरी खत्म हो गई और अब उसमें मतलब अलग ही गुण आ गए। तो ये होता है। अब देसी बीजों का मतलब ये है कि ओरिजिनल गुणवत्ता जिसके लिए ईश्वर ने उसको बनाया है, जो कला उसके अंदर है, वो कला हम उगाते हैं और उसी कला के आधार पर हम उसका भोजन जब करते हैं तो हमारी बॉडी में कोई भी डिफिशियंसी या कोई भी तो तकलीफ नहीं होती है। ये उसका पूरा साइंस है। ठीक है, तो कुल मिला के देसी बीज जो है ना, अपनी जगह बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। हमें जैविक तो करना ही करना है, ऑर्गेनिक तो करना ही करना है, लेकिन अगर हम देसी बीजों के साथ में, इंडिजीनियस सीड्स के साथ में अगर काम करते हैं तो हम बेसिक क्वालिटी ऑफ फूड पर काम कर पाएंगे। हम लोग यहाँ पर सारे देसी बीजों के साथ में काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे आप अलग अलग वेराइटीज़ को आप देख पाओगे जिनके अंदर अलग अलग गुण होते हैं। चाहे वो आलू हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो दालें हो, चाहे वो कोई भी फसलें हो, सभी में एक इंडिजीनियस प्रॉपर्टीज़ है। तो हमारे पास कुछ सब्जियों के, कुछ अनाज के, सब मिला के 65 के आसपास इंडिजीनियस स्पीसीज़ हैं। ये सारी स्पीसीज़ का हम खुद से बीज बनाते हैं और बीज बना के लोगों को उनकी गुणवत्ता के आधार पर बीज बना के लोगों को देते हैं और बीज बना के फिर उनको बीज बनाने की ट्रेनिंग भी देते हैं। मतलब जैसे आप अभी यहाँ पे आए हैं तो 2 दिन के लिए आए हैं, पर इसमें भी हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन में 15 से 20 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि आपको खुद से कैसे अपने बीज बनाने हैं। क्योंकि अगर हम ये बीज बनाना नहीं सीखे तो फिर क्या होगा, बीज आपका कंटामिनेटेड हो जाएगा। अपने से बीज ऐसे नहीं होता कि हमने 1 एकड़ के खेत में लगा दिया और उसी में से कुछ बीज हमने निकाल के रख लिया तो अगले साल काम आ गया। वो तो कंटामिनेटेड हो जाएगा। 3-4 साल 5 साल के बाद वो पूरा बीज खत्म हो जाएगा आपका इस विधि से। तो उसकी सिलेक्शन प्रोसेस एक विधि है, वो आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, वो समझाएंगे कि कैसे करना। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ हमारे पास सब्जियों के बीज हैं, टोटल मिला के 65 के आसपास स्पीसीज़ हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये मेथी का बीज है हमारा, उधर पे आधा एकड़ के खेत में हमने इसको लगाया है। फिर उसके बाद ये चना, एक खजुआ चना जिसे हम बोलते हैं, हल्के हल्के इसके बॉडी पे रेशे होते हैं। ये पत्ता गोभी का है। फिर ये राई जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका सीड है। ये धनिया का सीड है, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर है, खुशबू है। ये बैगन है, काफ़ी अच्छा साइज़ होता है, वो लगभग समझ लो कि 900 ग्राम तक का मैक्सिमम ये बैगन उतरता है, ग्रीन होता है। ये एक फूल में गेंदे का फूल का है। फिर एक ये सरसों का है, तोरई है, ये लंबी होती है काफ़ी। तिल भी है, लाल साग है, लाल भाजी होती है पत्ते वाली, है ना, इसको एमरंथस बोलते हैं अंग्रेजी में। ये अपना फूल गोभी है, पालक का सीड है, ये लाल अनियन है जो हमने आपको कल दिखाई थी, उसी का हम सीड बना रहे हैं यहाँ पे। और पीछे में 1 एकड़ में पूरा ये अनियन लगा हुआ है जो कल दिखाया नहीं हमने आपको, और पीछे एक खेत है। फिर उसके बाद ये मक्का है, येलो, एक वाइट कलर की भी मक्का है जो टेस्ट में काफ़ी मीठी होती है। और मतलब आप समझ लो कि इसका हलवा अगर आप बना लेंगे तो आपको शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना बढ़िया फ्लेवर है उसमें। ठीक है, ये गाजर है अपना। फिर उसके बाद ये गेंदे में एक पीला कलर है फूल का और एक लाल है। ये भिंडी है। और ये हमारा जो है ना अरहर का सीड है जो हमने आपको अभी बताया था कल, 5 साल वाली अरहर, वो उसका दाना ये है ना। इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं तो और अच्छे से दिखेगा। ये साइज़ होता है दाने का, है ना, मतलब दाने का साइज़ भी बड़ा होता है और इसका बैकग्राउंड लाल होता है और चिट्टे चिट्टे होते हैं इसके बैकग्राउंड में। ठीक है, तो ये इसका पहचान है दाल का। साइज़ बड़ी होती है और 5 से 6 दाने एक फल्ली में सेट होते हैं। एक बार लगने पे 5 से 6 साल तक चलती है। ये बहुत अल्टीमेट चीज़ है, मतलब हमने इसको दुबई अफ्रीका भी भेजा तो काफ़ी अच्छी
अच्छी डिमांड इसकी मतलब दाल की है, मतलब बहुत पसंद में है ये दाल। तो टेस्ट भी अच्छा है और इसको हम बनाते भी फोड़ा विधि से हैं, मतलब खाली इसको फोड़ देते हैं, भिगोते नहीं है। क्योंकि भिगोने से क्या होता है, एक बार जब ये दाल अपनी सुस्त अवस्था में आ गई, अब हम जब इसको भिगोते हैं तो ये फूलती है, फूलने पे क्या होते हैं, इसके अंदर के तत्व एक्टिव हो जाते हैं, है ना, और फिर हम उसको फिर सुखा देते हैं और फिर दाल बनाते हैं, तो उसके तत्व एक्टिव हुए और फिर आपने सुखा दिया तो वो तत्व फिर डैमेज हो गए। डैमेज होने के बाद फिर आपने उसको फोड़ दिया, छिलका विलका सारा उतार दिया, फिर पॉलिश कर दिया, तो उसका पूरा मटिया पलित कर देते हैं हम, फिर जाके हम खाते हैं उसको। तो इसको केवल वैसे डाल लो, बस सीधा डायरेक्ट, मतलब इसका हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा अभी इसकी अगर हमें दाल बनानी है तो हम सीधा हाथ वाली चक्की से इसको फोड़ देते हैं। फोड़ने पे जितने छिलके निकल गए चना की दाल जैसे, जिस चना हाँ, की दाल करते और जितने नहीं निकले वो अपने काम पे। बस हाँ, वो सीधा उसकी दाल बना के कल आपको खिलाई होगी तो बढ़िया अच्छी लग रही है। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद ये लौकी है, जो 250 से 300 लौकियाँ आती हैं इसमें, और काफ़ी ऊपर से पतला और नीचे की तरफ जो है ना मोटा होता है इसका, तो बहुत अच्छा है इसका भी रिस्पॉन्स है ना। ये अपना मटर है, फिर उसके बाद ये ककड़ी है, कांटे आते हैं, रेसे आते हैं इस पर। फिर उसके बाद ये टिंडा है, फिर बाजरा है, फिर ये अपनी सेम है, फिर उसके बाद ये मिर्ची है, हरी मिर्ची, टमाटर है, कली आती है इसमें, 6 कलियां आती हैं, और बहुत इसकी स्किन बहुत पतली है और खट्टा भी काफ़ी है। तो ये है इसका कैरेक्टर। ये चौलाई का साग है, पपाया है, सहजन है, और ये अपनी गिलकी है जो काफ़ी लंबी 2 से 2.5 फीट तक लंबी होती है ये गिलकी, और बहुत गजब का टेस्ट है और बहुत सॉफ्ट है, बहुत कम समय में ये बॉईल हो जाती है। तो ये सारे इंडिजीनियस सीड्स हैं। अभी क्या होता है ना, अभी हमको बाज़ार की जो हाइब्रिड है ना वो खाने की आदत लग गई है ना, और वो टेस्ट हमारी जीभ में लगा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमें अच्छी चीज़ जब हमारे पेट में जाती है ना तो हमारी जीभ उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, हमारी जीभ बोलती है कि जी ये तो टेस्ट डिफरेंट हो रहा है जी। तो हमारी जो आदत में है वो हमको अच्छा लगता है, पर जो अच्छा होता है कई बार हमें वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये थोड़ा सा अपना अपना टेस्ट है, पर जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है वो इंडिजीनियस सीड्स का ही अच्छा है, चाहे वो तो जीभ को अच्छा लगे या ना लगे, पर आपके पेट और आपकी सेहत के लिए वंडरफुल है, ठीक है। तो वो चीज़ हमें प्रैक्टिस में लाना पड़ेगी, आदत में लाना। अच्छा, अभी ये जिसका आदत लग जाएगा ना तो 2-3 साल के बाद आप फिर हाइब्रिड को कहोगे कि यार ये तो बहुत अलग टेस्ट दे रहा है ना। तो ऐसे होता है, हम परिवर्तन इतना जल्दी नहीं आता। ये हाइब्रिडाइजेशन का जो टेस्ट सेट हुआ है वो बचपन से ही उधर से ही हो जाता है, अब पैदा होते ही हम चालू हो जाते हैं, तब जाके इतनी उम्र में हमको वो चीज़ का समझ आता है कि यही अच्छा है क्या। तो परिवर्तन में वक्त लगता है, 60-70 साल लगे हमको इस ट्रैक पे आने में, अब हमें वापस जाने में 25-30 साल का समय लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, अगर हम समय कम कर लें तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारी वाइट अरहर है, जूनागढ़ गुजरात का ओरिजिनल सीड्स है। ये साल में 2 बार फलती है, पर एक ही बार में 2 बार फलती है, मतलब फिर सेकेंड ईयर इसका प्लांट हम नहीं चला सकते। ये ब्लैक अरहर है जो ठीक है भगवान भरोसे खेती करते हैं, ये उनके लिए है। इसमें कोई पानी नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा बीज डाला और 4 से 5 कुंटल इसकी हार्वेस्टिंग ले आओ, ऐसा है। तो ये तो जिनके पास ठीक है बहुत ज़मीनें हैं, देखने तक भी नहीं जा पाते हैं, वो लोग इसके साथ में काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके साथ ये सोना मोती गेहूं जो हम कल आपको बता रहे थे शुगर फ्री होता है। ये जो गेहूं है इसका साइज ही जीरा के बराबर होता है, जीरा मतलब दलिए के दाने के बराबर। इसको सोना मोती भी कहते हैं, शुगर फ्री भी बोलते हैं। और ये कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओरिजिनल इसका इतिहास है। ये वहाँ से मतलब शुरू हुआ, फिर पूरे देश में अलग अलग समय काल के दौरान ये फैलता रहा, समेटता रहा, फैलता रहा। लेकिन कुरुक्षेत्र की ये ओरिजिनल उस क्लाइमेट की ये वैरायटीज़ है, और ये 20 कुंटल तक ये उपज दे देती है, 4 पानी की डिमांड करती है, और लगभग 130 दिन की ये वैरायटी है। और इसमें शुगर के कंटेंट नहीं होते, जितनी भी गेहूं की प्रजातियां हैं हमारी सभी में थोड़ा थोड़ा सभी में शुगर होता है, पर इसमें शुगर नहीं होता, तो इसलिए इसको शुगर फ्री के नाम से भी हम लोग बोलते हैं। सर ये पैकिंग क्या 1 किलो की है? ये नहीं, ये तो डेमो के लिए है, पर आपको ले जाना है तो आप आधा किलो भी ले जा सकते हो, 1 किलो भी ले जा सकते हो, और 10 किलो भी ले जा सकते हो। तो ठीक है, आप 1 किलो लेके जाइए। कई लोगों को तो हमने 250-250 ग्राम दिया, आज उनके पास 10 कुंटल हो गया क्या।
क्योंकि इसका बीज बहुत कम मात्रा में लगता है। अगर आप हाथ से बुआई करते हैं तो 2.5 किलो बीज लगेगा 1 एकड़ में खाली, और 2.5 किलो बीज लगा के आप 7-8 कुंटल तक की यील्ड ले सकते हो आराम से। मतलब 2.5 किलो बीज में 7-8 कुंटल तक पैदा कर सकते हो। 1 एकड़ में 2.5 किलो बस। 2.5 किलो बस, वो हैंड स्विंग से करना पड़ेगा लेकिन। अवसरी विधि। हाँ, मतलब एक एक दाना लगाइए, अभी 1 किलो ही लगाने में हो जाएगी। फिर उसके बाद ये गेहूं है बंसी के नाम से, जिसकी रोटी और पुड़ी आपने कल खाई थी। ये बंसी गेहूं है जो 120 दिन की वैरायटी है, 2 पानी में मध्य भारत की ओरिजिनल वैरायटी है। ये बुंदेलखंड की ओरिजिनल वैरायटी है ये गेहूं की। ये कम पानी में होती है और इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है। तो जो सरबती हम लोग खाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा है। हाँ, रोटी और इसकी जो पुड़ियाँ होती हैं उतना वाइट नहीं आ पाती जितना सरबती का आता है, और उतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं रहती है, थोड़ी कड़क होती है, लेकिन तत्वों के आधार पर ये बहुत बढ़िया। और उतना भी गड़बड़ नहीं है कि ठीक है हमको एकदम रफ लगे, है ना। नहीं, वो जो हमने लाए थे वो भैया कहने लगे इसकी रोटी कड़क हो जाती बहुत। हाँ, ऐसा है इसका गुण? कुछ कुछ वेराइटियों में है ना। अभी ये वेराइटी में इतना नहीं है। अभी जैसे कल जो रोटी खाई आपने और पुड़ी खाई, वो पुड़ी इसी का था। नहीं तो वो तो हमने तत्काल गरम खा ली, ठंडी की नहीं, बात है। ठंडी में भी नहीं। अभी रोटी भी तो 4 बजे से सिकना चालू हुई थी और आपने खाई 8 बजे, तो नहीं उतना नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, पर इतना नहीं है। अरे मतलब वो हमारी बहन जी से बनी ही नहीं, एक बहन जी हम ले जाके दे रहे, पागल हो गए हम तो, बहुत शिकायत लेके आ गई। ये कुदरत के नाम से एक गेहूं है। फिर उसके बाद हाँ, ये जो है ना चावल काठी के नाम से ये गेहूं है। इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है और ये फाइबर रिच होता है इसमें। ये डाइजेशन वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनका कब्जियत का शिकायत है, अनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, वो लोग इस गेहूं की रोटी, दलिया और पराठे जो भी खाते हैं वो खा सकते हैं। तो ये बहुत रिच गेहूं है फाइबर के मामले में। ग्लूटेन भी फ्री है, मतलब इसमें ग्लूटेन नहीं होती, इलास्टिसिटी नहीं होती है। तो ये बहुत अल्टीमेट वैरायटी है। ऐसे बहुत सारी ये गेहूं की प्रजातियां हैं। फिर उसके बाद ये ढैंचा है जो हरी खाद के रूप में यूज़ होता है, मेथी के दाने जैसा होता है। अभी इसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद ये सारे हम अपने उत्पाद बनाते हैं। जैसे हम घी भी बना रहे हैं पूरा बिनोला विधि के माध्यम से, दूध को फटा के और पूरा जाम और मक्खन निकाल के और बॉइलिंग करके। फिर ये कच्ची घानी के सरसों के ऑयल बना रहे हैं, मूंगफली का ऑयल बना रहे हैं। ये अपना काला चना है, हरा चना भी है, ये भी शुगर फ्री होता है, ब्लैक चना। अंदर से पीला होता है, बाहर इसका खोल बस काला होता है, लेकिन इसकी स्किन का ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप इस चने को खा के इसका मतलब जो गुण है वो लेना चाहते हैं तो काला चना स्प्राउट के रूप में आपको खाना चाहिए। मतलब हम भिगो के जो खाते हैं ना, हाँ, अंकुरित करके, वो ये खाना चाहिए। तो ये बहुत पावरफुल चीज़ हो जाती है। तो ऐसे ही ग्रीन भी है हमारे पास, है ना, और काला भी है। फिर उसके बाद ये सरबती गेहूं है। ये काला गेहूं भी है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जो गुण दाल में होते हैं, दाल के लगभग 50% गुण इसमें होते हैं। तो अगर ठीक है कोई दाल नहीं खा पा रहा है तो ये गेहूं खा के दाल के गुण को ले सकता है, ऐसा है। तो ये प्रोटीन है। फिर उसके बाद जो है ना, ये अपना दाल बनाई हमने चने की, है ना, और ये हमने अपनी मूंग की दाल बनाई, और ये सब उस विधि से बनाई हुई है, हाथ वाली विधि से, है ना। तो ये दाल है। फिर ये बाजरा है। ये वो दाल है जो कल आपको खिलाई थी, ऐसे होती है दिखने में। हाँ, अनपॉलिश्ड होती है, छिलके बीच बीच में कुछ लगे होते हैं। तो ये इसकी डिमांड बहुत ज़बरदस्त है। मतलब जो लोग इसको खाना जानते हैं और इसका टेस्ट और इसका महत्व जानते हैं, वो लोग काफ़ी डिमांड करते हैं। कुमार विश्वास जो इतने बड़े कवि हैं, वो यही दाल हमारी 3 साल से खा रहे हैं, है ना। क्या काला गेहूं? हाँ, काला ये है। फिर उसके बाद ये बाजरा है अपना, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा होता है, मिलेट्स में आता है, ये डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद ये अपना धना है और ये धनिया है। फिर शहद भी बनाते हैं अपन। तो ये शहद के मतलब मधुमक्खी के पोलन ग्रेन है ना, इनको पराग भी बोला जाता है। और ये अपनी शहद है।
जो हम लोग करते हैं। फिर हम लोग ये गुड़ भी बनाते हैं, इस फार्म पे नहीं बनाते हैं, वो दूसरी जगह पर बनाते हैं। तो ये गुड़ भी हमने बहुत अलग विधि से बनाया है और इसको काफ़ी बनाने में एक तो हम जैविक तरीके से बनाते ही हैं और भिंडी के रस से इसका जो मैल होता है मतलब उसको साफ़ करते हैं, फिल्टर करते हैं और उसको इस तरह से हमने 1 केजी के कार्टून बॉक्स में मतलब पैकिंग करके बनाया है। तो ये कार्टून जो है ना, आप हैंडलिंग इसकी बहुत इजी है। प्लास्टिक का उपयोग ना करते हुए इस तरह का 1-1 केजी का ब्रिक्स बनाया है और कागज में इसको रैप किया हुआ है। तो आप ऐसे ही करके इसको कहीं पे भी बैग में फंसा सकते हैं, हैंडल करके ले जा सकते हैं, किसी को मिठाई के रूप में भी दे सकते हैं। राखी पे, दीपावली पे, होली पे मिठाइयों को हम 400-500 रुपए किलो खरीद के लाते हैं और पता नहीं वो कैसे बनती है और क्या क्या उसमें मिलाया जाता है, वो जाके हमारे पेट को गड़बड़ करती हैं। बेटर है कि हम इस तरह की चीज़ों को प्रोफेशन में लेके आएँ, ठीक है कि नहीं। तो हमने इसको उसी थीम पे बनाया कि डब्बा बना दो मिठाई टाइप का, तो ठीक है ये मिठाई का डिब्बा है जी, समझ रहे ना। तो मेरे हाँ, शुगर जिसको है वो खा सकता है बिल्कुल धड़ल्ले से, इसका ही नाश्ता कर सकता है, इसका ही दोपहर का खाना भी कर सकता है। तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है इसमें, क्योंकि गंधक हम नहीं यूज़ करते हैं। दूसरा जो बनाने में जो प्रोसेस है वो बाघ भट्टी के आधार पर इसको बनाया जाता है। बाघ भट्टी की आचार्य संहिता बोलती है कि कोई भी चीज़ को आप डायरेक्टली बॉईल करते हो तो उसके तत्व खत्म हो जाते हैं, और अगर किसी भी चीज़ को आप थोड़ा थोड़ा गर्म करते हो तो वो उसके सारे तत्व